क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है न मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो। वर्तमान चल रहा है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर लाए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए खाली हाथ चले जाओगे। जो आज तुम्हारा है कल और किसी का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। न यह शरीर तुम्हारा है न तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? तुम अपने आप को भगवान के अर्पित करो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त है। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान के अर्पण करता चल। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करेगा। जिस मनुष्य के मन से मैं या मेरा या अहंकार का भाव समाप्त हो जाता है और जिसके मन में सांसारिक मोह, माया की लालसा समाप्त हो जाती है, वही मनुष्य अंत में परम परमात्मा की शरण को प्राप्त करता है। जिन्होंने खुद को जीत लिया है उनके लिए इच्छा एक मित्र है, लेकिन यह उन लोगों का दुश्मन है जिन्होंने अपने भीतर आत्मा को नहीं पाया है। मेरी हर बातों में, मेरी हर यादों मैं रहने वाला वह मेरे कान्हा है। मैं अकेला रहता हूं तो मेरे साथ में रहने वाला। अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दें। अपने आप को कभी भी स्व इच्छा से नीचा न होने दें। जो व्यक्ति कामी प्रवृत्ति का होता हो, जिसके मन में लोभ होता है और जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है, उसके लिए नर्क के द्वार सदैव खुले होते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को तो सिर्फ नर्क में ही जगह मिलती है। सुख के बाद दुख भी आना स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य और श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी ही तो मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा अमर है, इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। इच्छा ही आत्मा की एकमात्र मित्र है और इच्छा ही आत्मा की एकमात्र शत्रु है। जब तुम अन्याय के खिलाफ लड़ते हो तो तुम्हारे पास समय हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं। भगवान सिर्फ उन्हीं की सहायता करता है जो लोग खुद अपनी सहायता स्वयं करते हैं। इस बात से फर्क नहीं पड़ता तुम कितनी गलती करते हो या कितनी धीरे बढ़ रहे हो। उन लोगों से बहुत आगे हो जो कोशिश ही नहीं करते। किसी भी कार्य करने के लिए तुरंत उठो, जागो और तब तक नहीं रुकना जब तक लक्ष्य हासिल न हो जाए। जिस पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। सफलता पाने के लिए आत्मविश्वास जरूरी है और आत्मविश्वास के लिए तैयारी। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ देते। आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है और आत्मसम्मान वह नींव है जिस पर आत्मविश्वास खड़ा होता है। अपने आप पर विश्वास रखें, अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें। बिना किसी विनम्र लेकिन उचित आत्मविश्वास के आप सफल या खुश नहीं हो सकते। अपने आप पर विश्वास करना एक अंतहीन साहसिक कार्य की शुरुआत है। सफलता उन लोगों को मिलती है जो खुद पर विश्वास करते हैं और अपने लक्ष्यों के लिए मेहनत करते हैं। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। सपनों को साकार करने का पहला कदम है खुद पर विश्वास करना। अपने आप को पहचानें और आपको अपने आप में एक अद्वितीय शक्ति मिलेगी। आत्मविश्वास से ही आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं वे ही दुनिया को बदल सकते हैं। आपके सपने और आपका आत्मविश्वास एक दूसरे के पूरक हैं। आत्मविश्वास का मतलब है कि आप अपने सपनों का पीछा करें, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं। प्रेरणा आपको शुरुआत करवाती है और आदत आपको आगे बढ़ाती है। आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा आपके भीतर है।
सपने देखने वालों को अपने आप पर विश्वास होता है। आत्मविश्वास का सबसे बड़ा रहस्य है अपने आप को बेहतर समझना और स्वीकार करना। अपने आत्मविश्वास को हमेशा ऊंचा रखें, क्योंकि यही आपकी असली ताकत है। आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। प्रेरणा वह ईंधन है जो आपके आत्मविश्वास को जिंदा रखता है। जब आप अपने आप पर विश्वास करते हैं तो कुछ भी संभव हो जाता है। हवाओं ने मुझे निराश करने की कई बार कोशिश की, लेकिन मैं वह पक्षी बन गया जिसने ऊंचाई पर उड़ान भरना सही समझा। यह एक विशाल आशाओं का खेल था। मैंने इस खेल को समझा और देखते ही देखते मेरी जीत हो गई। जो व्यक्ति समस्याओं के समाधान खोजता है वही सफलताओं की चाबी हासिल करता है। समाज के एक हिस्से ने मुझे रोकने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन सच्चाई यह है कि समाज ने ही मुझे आज सफल बनाया है। मेरी गरिमा पर सवाल उठाने वाले लोग आज सफलताओं की रोशनी में कहीं खो गए हैं। कई रातें मैंने जाग कर बिताई हैं आज के महान सुबह के लिए, जहां मैं अपने प्रयासों को सफल होते देख रहा हूं। जितना संभव हो सका मैंने अपने सुखों का त्याग किया है। सफलता के आंगन में आज मेरा हर आंसू खुशी से झूम रहा है। जिंदगी की थिरकन पर मैं हमेशा थिरकता रहा। जब एक उम्र बाद थिरकना बंद किया, तब सफलता के सही क्षणों के बारे में जान पाया। जीवन में अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ संकल्पित रहना आवश्यक है। इसी से इंसान सफलता प्राप्त करता है। मेहनत करना आपका पहला कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि सफलता उसी को मिलती है जो मेहनती होता है। जीवन एक आईना है, यह वही दिखाता है जो आप देखते हैं। सपने सच करने के लिए पहले सपने देखना पड़ता है। सकारात्मक सोच हमेशा सफलता की ओर ले जाती है। हर दिन एक नया अवसर होता है। इसे बेहतर बनाने के लिए आगे बढ़ें। आपकी सोच ही आपकी दुनिया बनाती है। मुस्कान वह चाबी है जो सभी के दिलों के दरवाजे खोल देती है। सफलता की कुंजी है खुद पर विश्वास। सकारात्मकता का प्रभाव जीवन में चमत्कार कर सकता है। अपने डर से लड़ें और अपने सपनों को जीतें। समय के साथ जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हर कठिनाई में एक अवसर छिपा होता है। आपकी ताकत आपकी सकारात्मकता में छिपी होती है। सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। जीवन एक पुस्तक है और हर दिन एक नया पृष्ठ। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तब आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने पे सवार को कभी गिरने नहीं देती। धैर्य रखने से हारी हुई बाजी भी जीती जा सकती है। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। दुनिया में तुम्हें कोई उस वक्त तक नहीं हरा सकता जब तक तुम हिम्मत ना हार जाओ। साहस का अर्थ ये नहीं कि डर ही ना हो, बल्कि ये है कि डर के बावजूद आगे बढ़ा जाए। धैर्य वह गुण है जो हमें कठिनाइयों से गुजरने के दौरान सिखाता है। साहस वही है जो अपने डर का सामना करता है और उसे परास्त करता है। धैर्य रखें, हर चीज का सही समय होता है। साहसी व्यक्ति वही है जो मुश्किलों से डरता नहीं, बल्कि उनका सामना करता है। धैर्य वह शक्ति है जो आपको तब बढ़ावा देती है जब आप थक जाते हैं। साहस वह है जो आपको गिरकर भी उठने की शक्ति देता है। धैर्य का फल हमेशा मीठा होता है। साहस केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जीना सिखाता है। धैर्य एक महत्वपूर्ण गुण है जो हर समस्या का समाधान देता है। साहस का मतलब है कि आप अपने सपनों का पीछा करें, भले ही दुनिया आपके खिलाफ हो। धैर्य का मतलब है कि आप अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहें, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। साहस वह है जो आपको अपने लक्ष्य के लिए लड़ने की हिम्मत देता है। धैर्य वह कला है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाती है। साहस और धैर्य एक साथ मिलकर असंभव को संभव बनाते हैं। धैर्य वह मार्ग है जो कठिनाइयों को पार करके सफलता तक पहुंचता है। साहस का मतलब है कि आप हार मानने से पहले एक बार और कोशिश करें। धैर्यवान व्यक्ति ही सच्चे विजेता होते हैं। साहस से आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। सपने देखने वालों के लिए दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं होता। अपने आप पर विश्वास करें और आप कुछ भी कर सकते हैं। सपनों की ओर पहला कदम आत्मविश्वास से भरा होता है। हर दिन एक नया अवसर है अपने आप को साबित करने का। आपके विचार आपकी सीमाओं का निर्धारण करते हैं। सपनों की ओर यात्रा में आत्मविश्वास सबसे महत्वपूर्ण साथी है। जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं वे ही दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं। असफलता केवल एक सबक है,
आत्मविश्वास आपको सफलता की ओर ले जाता है। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपके भीतर छिपी होती है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं होता। सपनों की ऊंचाइयों को छूने के लिए आत्मविश्वास की उड़ान भरें। जब रास्तों पर चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए तो आप सही रास्ते पर हैं। अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है। जिस काम में काम करने की हद पार ना, फिर वो काम किसी काम का नहीं। मुनाफा का तो पता नहीं, लेकिन बेचने वाले तो यादों को भी कारोबार बनाकर बेच देते हैं। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना होता है। जमाने में वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती। अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी होगी। समय को नापने का सबसे महत्वपूर्ण पैमाना है गति। जहां तक वक्त से संबंधित गुणों के विकास की बात है तो आपको प्राथमिकता का एहसास जागना होगा। ये मौकों के उपलब्ध होने पर तेज गति से काम करने की आदत होती है। काम के प्रति रुझान विकसित करें। तेज ले कामयाबी के लिए जरूरी है। सभी कामयाब लोग न केवल कठिन परिश्रम करते हैं, बल्कि वे तेज और तेजतर गति से भी काम करते हैं। टाल मटोल न केवल वक्त चुराती है, बल्कि यह जिंदगी को भी चुरा लेती है। अपने संस्थान, व्यापार या जॉब में किसी भी प्रतिद्वंदी को पीछे करने के लिए आपको किसी भी काम को जल्दी और उसी वक्त करने की आदत डाल लेनी चाहिए। अध्ययन यह साबित करता है कि तेज गति और भरोसे के लिए किसी भी संस्थान में कुछ चुनिंदा लोगों की ही ज्यादा कद्र होती है। जल्दी तरक्की कर लेने से उनके करियर को और तेज गति मिल जाती है। तेज गति से काम करने की आदत का फायदा यह होता है कि आप जितने तेज चलेंगे उतने ही बेहतर होते जाएंगे। इसकी वजह यह है कि आप जितनी तेज गति से काम करेंगे उतना ही ज्यादा अनुभव आपको कम समय में मिल जाएगा। जितने तेज चलेंगे उतना ही ज्यादा सीखेंगे, उतने ही ज्यादा काबिल बन जाएंगे। जितना तेज आप चलेंगे उतनी ही ज्यादा स्फूर्ति और उत्साह महसूस करेंगे। तेज चलने को ही जिंदगी का हिस्सा बना लेने वाले लोगों का धीमे तक काम करने वाले लोगों की तुलना में पूरा स्वभाव और व्यक्तित्व ही बदल जाता है। जब कभी भी संभव हो काम को वर्तमान में ही करने की आदत डाल लें, यानी कि जो काम जब आए तो उसे तत्काल कर डालें, उसे अभी करें। आपको यह जानकर हैरत होगी कि किसी काम को मिलने के बाद आप उसे समझने में और फिर करने से पहले बार बार उसके लिए सोचने में ही कितना वक्त लगा देते हैं। एक नियम के अनुसार छोटे मोटे कामों को तो मिलते ही निपटा देना चाहिए। काम को तत्काल करने की आदत आपको एक ही दिन में ढेर सारे काम करने में काफी मददगार साबित होगी। इसके साथ ही आपकी पहचान एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर हो जाएगी कि जब जल्दी हो तो इस व्यक्ति से काम कराना चाहिए। दिन भर में आप जो कुछ भी करते हैं उनमें से 95% तो आपकी आदत में होता है। कामयाब लोगों ने कामयाबी को ही अपनी आदत बना लिया है। कामयाब लोग अच्छी आदतें अपनाते हैं और फिर यह तय करते हैं कि उनके व्यवहार पर इन्हीं अच्छी आदतों का नियंत्रण हो। नाकामयाब लोग खराब आदतों को पनपने देते हैं और फिर यह खराब आदतें उनके लिए नाकामी और हताशा का कारण बन जाती हैं। एक विद्वान ने कहा है, अच्छी आदतों को अपनाना कठिन होता है, लेकिन वे जीवन को आसान बना देती हैं। दूसरी ओर खराब आदतें अपनाने में आसान होती हैं, लेकिन वे जीवन को कठिन बना देती हैं। आदत को इस तरह से परिभाषित किया जा सकता है, किसी परिस्थिति पर एक तय प्रतिक्रिया। यह किसी भी परिस्थिति पर प्रतिक्रिया की स्वतः स्फूर्त प्रतिक्रिया होती है। किसी बात या किसी बात पर सोचने के तरीके या प्रतिक्रिया को जब बार बार दोहराया जाता है तो यह आदत बन जाती है। एक बार यह आदत बन गई तो हर एक तरह की गलत आदत आपके आदत में शुमार हो जाती है। आपकी सोच भी इसी तरह की हो जाती है, जो आपको कोई भी नया काम करने में आपको हमेशा रोकती है। कामयाब लोग वह होते हैं जो कि कामयाब आदतों को विकसित कर लेते हैं। उन्होंने खुद को किसी एथलीट की तरह हर बात को एक तय अंदाज में करने के लिए ही लगातार प्रयासों के जरिए प्रशिक्षित कर लिया होता है। इस हद तक कि वे उन बातों को बिना सोचे भी अपने आप इस तरह से करने लगते हैं। विचार का बीज लगाओ और काम का फल पाओ। काम का बीज लगाओ और आदत का फल पाओ। आदत का बीज लगाओ और एक व्यक्तित्व पाओ। एक व्यक्तित्व को अपनाओ। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है।
मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। अत्यंत गरीब परिवार का एक बेरोजगार युवक नौकरी की तलाश में किसी दूसरे शहर जाने के लिए रेलगाड़ी से सफर कर रहा था। घर में कभी कभार ही सब्जी बनती थी, इसलिए उसने रास्ते में खाने के लिए सिर्फ रोटियां ही रखी थीं। आधा रास्ता गुजर जाने के बाद उसे भूख लगने लगी और वह टिफिन में से रोटियां निकाल कर खाने लगा। उसके खाने का तरीका कुछ अजीब था। वह रोटी का एक टुकड़ा लेता और उसे टिफिन के अंदर कुछ ऐसे डालता मानो रोटी के साथ कुछ और भी खा रहा हो, जबकि उसके पास तो सिर्फ रोटियां थीं। उसकी इस हरकत को आसपास के और दूसरे यात्री देखकर हैरान हो रहे थे। वह युवक हर बार रोटी का एक टुकड़ा लेता और झूठ मूठ का टिफिन में डालता और खाता। सभी सोच रहे थे कि आखिर वह युवक ऐसा क्यों कर रहा था। आखिरकार एक व्यक्ति से रहा नहीं गया और उसने उससे पूछ ही लिया कि भैया, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हारे पास सब्जी तो है ही नहीं, फिर रोटी के टुकड़े को हर बार खाली टिफिन में डालकर ऐसे खा रहे हो मानो उसमें सब्जी हो। तब उस युवक ने जवाब दिया, भैया, इस खाली ढक्कन में सब्जी नहीं है, लेकिन मैं अपने मन में यह सोचकर खा रहा हूं कि इसमें बहुत सारा आचार है। मैं आचार के साथ रोटी खा रहा हूं। फिर व्यक्ति ने पूछा, खाली ढक्कन में आचार सोचकर सूखी रोटी को खा रहे हो, तो क्या तुम्हें आचार का स्वाद आ रहा है? हाँ, बिल्कुल आ रहा है। मैं रोटी के साथ अचार सोचकर खा रहा हूं और मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है, युवक ने जवाब दिया। उसके इस बात को आसपास के यात्रियों ने भी सुना और उन्हीं में से एक व्यक्ति बोला, जब सोचना ही था तो तुम आचार की जगह पर मटर पनीर सोचते, शाही गोभी सोचते, तुम्हें इनका स्वाद मिल जाता। तुम्हारे कहने के मुताबिक तुमने आचार सोचा तो आचार का स्वाद आया, तो और स्वादिष्ट चीजों के बारे में सोचते तो उनका स्वाद आता। सोचना ही था तो भला छोटा क्यों सोचे? तुम्हें तो बड़ा सोचना चाहिए था। इस तरह देखा जाए तो हम जितना बड्ढा सोचेंगे हमें उतना ही मिल सकता है, तो जिसकी सोच जितनी बड्ढी होगी तो उतना ही अधिक सफल भी होगा। मित्रों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। छोटी सोच होगी तो छोटा मिलेगा, बड़ी सोच होगी तो बड़ा मिलेगा। इसलिए जीवन में हमेशा बड़ा सोचो, बड़े सपने देखो तो हमेशा बड़ा ही पाओगे। छोटी सोच में भी उतनी ही ऊर्जा और समय खपत होगी जितनी बड़ी सोच में। इसीलिए जब सोचना ही है तो हमेशा बड़ा ही सोचो। महान लोगों की कहानी जानने से या उनके संघर्ष से सफलता की कहानी जानने से हम उनकी असफलता से सीख ले सकते हैं, जो कि हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहे। और सफलता की कहानियों से हमें यह सीख मिलता है कि जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। सफलता के लिए आपने स्पष्ट उद्देश्य के साथ लक्ष्य तय किया, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए योजना बनाई, लेकिन उसमें भी असफल होने की संभावना होती है। इसका मतलब यह नहीं कि लक्ष्य के ऊपर काम करना छोड़ दे। वास्तव में जब भी आपके लक्ष्य के मार्ग पर समस्या या मुश्किलें आए तो वह आपको और शक्तिशाली बनती है। हम हमेशा सफल लोगों के उपलब्धियों के बारे में सोचते हैं, उनकी जीवन शैली देखते हैं, मतलब हम सफल लोगों की सर्वोत्तम बाजू देखते हैं और उनसे प्रेरित होकर उनके जैसा सफल बनने का अपना लक्ष्य बना लेते हैं। लेकिन हम सफल लोगों दूसरी बाजू नहीं देखते हैं कि उनको क्या मुश्किलें आई, कौन सी समस्या का सामना करना पड़ा। अगर आपको सच में सफल होना है तो आपको सफलता की कहानी इसे जानना बहुत जरूरी है। इससे आपको पता चलेगा कि सफलता के मार्ग पर जो भी मुश्किलें और समस्या आती है उसके लिए आपको तैयार रहना होगा। अगर आप तैयार हो तो चलिए जानते हैं कामयाब लोगों की असफलता से सफलता की कहानी। हर सफल व्यक्ति का जीवन एक साधारण शुरुआत से शुरू होता है, जहां उन्हें संसाधनों और अवसरों की कमी का सामना करना पड़ता है। सफलता पाने के लिए बहुत से संघर्षों और असफलताओं का सामना करना पड़ता है। यह प्रक्रिया व्यक्ति को मजबूत बनाती है और उसे अपनी गलतियों से सीखने का मौका देती है। सफलता उन लोगों को मिलती है जो कभी हार नहीं मानते और लगातार मेहनत करते रहते हैं। दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास उन्हें अपने लक्ष्य के करीब ले जाता है। अतः कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है, जिसे सफलता के रूप में देखा जाता है। यह कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले रमेश की है। रमेश एक साधारण किसान परिवार से था।
जहां दिन भर खेतों में काम करना और परिवार का पेट भरने के लिए संघर्ष करना जीवन का हिस्सा था। लेकिन रमेश के सपने बड़े थे। वह शिक्षा के महत्व को समझता था और खुद को और अपने परिवार को इस कठिन जीवन से बाहर निकालना चाहता था। रमेश के गांव में एक सरकारी स्कूल था जहां वह पढ़ाई करता था। स्कूल जाने के बाद वह खेतों में अपने पिता की मदद करता, लेकिन उसकी नजर हमेशा अपनी किताबों पर रहती थी। सीमित साधनों और कठिन परिस्थितियों के बावजूद रमेश ने कभी हार नहीं मानी। वह हर रोज कड़ी मेहनत करता और अपने सपनों को पूरा करने के लिए समर्पित रहता। रमेश ने 10वीं की परीक्षा में पूरे जिले में टॉप किया, जिससे पूरे गांव में उसका नाम हो गया। इसके बाद उसने आगे की पढ़ाई के लिए शहर के एक अच्छे कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन पैसे की कमी के कारण उसे शहर में रहना और पढ़ाई करना मुश्किल हो गया। ऐसे समय में रमेश ने पार्ट टाइम नौकरी की और अपनी पढ़ाई जारी रखी। उसने अपनी जिम्मेदारियों के साथ समझौता किए बिना दिन रात मेहनत की। आखिरकार रमेश ने एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज से डिग्री प्राप्त की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी हासिल की। उसकी मेहनत और संघर्ष ने उसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आज रमेश न केवल खुद सफल है, बल्कि वह अपने गांव के बच्चों को शिक्षा के महत्व के बारे में बताता है और उनकी मदद भी करता है। रमेश की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर आपके इरादे मजबूत हों और आप कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हों, तो कोई भी सपना असंभव नहीं है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो उसे पाने के लिए अपना सब कुछ लगा देते हैं, जिसमें सफल होने वालों की तुलना में असफल होने वालों की संख्या अधिक है। ऐसा क्यों है कि हर क्षेत्र में इतनी भीड़ डाच है, लेकिन बस कुछ लोग ही उसमें सफल हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई कलाकार नीट के लिए तैयारी कर रहा हो क्योंकि पिताजी ने उसके डॉक्टर बनने का सपना देखा हो, या कोई पत्रकार हो जो ITI की कोचिंग में धक्के खा रहा हो क्योंकि किसी ने उसको सलाह दी हो कि इसके बाद जिंदगी आबाद हो जाएगी। ऐसे ही लोग भी डीएच का हिस्सा बन जाते हैं, और जब तक वह अपने असली मंच पर नहीं पहुंच पाते, उन्हें असफलता और उदासी ही मिलती है। अब मंजिल तक पहुंचने के लिए भी रास्ता सही चुनना पड़ता है, अन्यथा जिंदगी भटकते हुए ही गुजर जाती है और पता बहुत बाद में लगता है। लेकिन कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए। समय रहते हुए हम किस क्षेत्र में माहिर हैं, इसका पता लगा लेना चाहिए। जब हम सही रास्ते पर बिना किसी रुकावट के चलने लगेंगे, तो क्या मजाल है कि मंजिल तक न पहुंच पाए। सफल होने के बाद घर से लेकर रिश्तेदार तक हर किसी का नजरिया बदल जाता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है, वैसा वो बन जाता है। नर्क के 3 द्वार हैं: वासना, क्रोध और लालच। इस जीवन में न कुछ खोता है न व्यर्थ होता है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान है। निर्माण केवल पहले से मौजूद चीजों का प्रक्षेपण है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है, और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है, और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। रिश्तों में अपेक्षा ही कमजोर बनाती है। अपेक्षा तो स्वयं मस्तिष्क में जन्म लेती है। जिसमें प्रेम हो वह हर रिश्ता एक बंधन है, वरना यूं ही नहीं, राधे के साथ देवकी नंदन है। संदेह की स्याही से संबंध के पृष्ठ पर कभी शुभ अंकित नहीं होता। इसीलिए अपने मन के विचार और संबंधों का आधार दोनों ही शुभ रखें। गति के लिए चरणों पर ध्यान देना आवश्यक है, किंतु प्रगति के लिए सदैव आचरण पर ही ध्यान देना चाहिए। समय आने पर सबको मिलता है। समय से पहले की चाह ही दुख का कारण बनती है। मित्र शब्द को प्रथम उच्चारण करने वाला व्यक्ति मित्रता के लिए सबसे ज्यादा प्रतिबद्ध और समर्पित होना चाहिए। वे मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस संसार की मूल है, इसी से संसार बना है। दगा किसी का सगा नहीं होता। जहां मतलब खत्म होता है, वहां दगा की शुरुआत होती है। इस दुनिया में सब कुछ खोने योग्य है, केवल ज्ञान पाने योग्य है।
हमें चिंता नहीं, खुद की उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राणों के रक्षक स्वयं सुदर्शन चक्रधारी है। मन का मैल मिटा दो, चारों धाम मेरे अंदर है, शिव मेरे अंदर है, श्री राम मेरे अंदर है। संवाद से मिल सकता है हर बात का समाधान, और खुलकर संवाद करने से संभल जाएगा आपका भविष्य और वर्तमान। संसार का यही नियम है, जहां संयोग है वहां वियोग भी तो है। कल तक जो हमारा था वह आज सिर्फ मेरा है। मेरे जीवन में तेरा नाम बस एक अंधेरा है, अपितु सर्वत्र ईश्वर का है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है न ही कहीं और। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। कितना भी असत्य का पानी डाले वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। जैसा दर्पण धूल से अस्पष्ट होता है, वैसे ही क्रोध से बुद्धि अस्पष्ट होती है। अपने जीवन में कभी भी न किसी को आनंद में वचन दे, न क्रोध में उत्तर दे, और ना ही दुख में कभी निर्णय ले। जो है माखन चोर, जो है मुरली वाला, वही है हम सबके दुख हरने वाला। जान से ज्यादा अनुभव बड़ा है, अनुभव से ज्यादा जिंदगी बड़ी है। जिंदगी में रिश्तों की कमी है और रिश्तों में प्रेम ही नहीं है। भाग्यवान वह होते हैं जो राधा कृष्ण के दरबार में शीश झुकाते हैं। जो एक क्षण में बदल जाए, एक क्षण में भंग हो जाए, वह प्रेम नहीं लोभ होता है। जब जिंदगी में बुरा समय आए तब समझ लेना कि अच्छे कर्म का समय आ गया है। धर्म केवल कर्म से होता है, कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा ही नहीं है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता आप नहीं। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं, पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है, पर सांसें नहीं होती। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। अप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करता है। सभी अच्छे काम छोड़कर बस भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। शोक मत करो। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। मैं उन्हें ज्ञान देता हूं जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूं, ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक। लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूं। प्रबुद्ध व्यक्ति सिवाय ईश्वर के किसी और पर निर्भर नहीं करता। मेरी कृपा से कोई सभी कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भी बस मेरी शरण में आकर अनंत अविनाशी निवास को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, केवल भाग्यशाली योद्धा ही ऐसा युद्ध लड़ने का अवसर पाते हैं जो स्वर्ग के द्वार के समान है। भगवान प्रत्येक वस्तु में है और सबके ऊपर भी। बुद्धिमान व्यक्ति कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। आपके सार्वलौकिक रूप का मुझे न प्रारंभ न मध्य न अंत दिखाई दे रहा है। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा आप अकेले रहें। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। राधे राधे बोलकर हर लेते हो सबकी पीड़ा। शायद इसीलिए तेरे प्रेम में दीवानी हुई मीरा। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो सुख की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर रहता है। जो अपने हिस्से का काम किए बिना ही भोजन पाते हैं वह चोर हैं। हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। इंसान को उसके कर्म नहीं, कर्म के पीछे की इच्छाएं बांधे रखती हैं, क्योंकि इच्छाओं के कारण ही कर्म निर्मित होते हैं। किसी जीव को कष्ट देकर तुम मुझे खुश कैसे देख सकते हैं?
ज्ञान का दीपक अज्ञानता के अंधेरे को दूर करता है। सभी जीवन के अंतर संबंध और ब्रह्मांड में व्याप्त दिव्य सार को प्रकट करता है। सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना होता है। पहले वह आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वह आप पर हंसेंगे, फिर वह आपसे लड़ेंगे और तब आप दिख जाएंगे। एक अच्छा दिमाग और एक अच्छा दिल हमेशा से विजयी जोड़ी रहे हैं। एक सफल व्यक्ति वह है जो औरों द्वारा अपने ऊपर फेंके गए ईंटों से एक मजबूत नहीं बना सके। शिक्षा समृद्धि में एक आभूषण है और प्रतिकूलता में शरण है। शिक्षा एक आंख नहीं बल्कि एक आंख की रोशनी भर रही है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए अध्ययन जरूरी है और बुद्धिमानी प्राप्त करने के लिए समझना जरूरी है। न कभी हिम्मत हारना, न कभी पीछे मुड़ना। मुश्किलें जितनी भी हो, जीवन में तुमको है बस आगे बढ़ना। एक व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की जब उसने कभी भी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। यानी जब हम कुछ नया करते हैं तभी गलतियां होना स्वाभाविक है। मुझे विश्वास है कि प्रति व्यक्ति एक प्रतिभा के साथ पैदा होता है। बस हमें जरूरत होती है उस प्रतिभा को निखारने की। हमें हमेशा कुछ उपयोगी चीजों को जानने और सीखने की इच्छा रखनी चाहिए। शिक्षा क्या है? जो तब तक याद रहता है जब तक उसे अपने जीवन में लागू करते हैं, नहीं तो वह सीख कर भुलाया गया एक पल है। ज्ञान ही शक्ति है, जानकारी स्वतंत्रता है। प्रत्येक परिवार और समाज में शिक्षा प्रगति का आधार है। इस दुनिया में किसी के साथ खुद की तुलना मत करो। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप खुद का अपमान कर रहे हैं। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दे, ना क्रोध में उत्तर दे और ना ही दुख में कभी निर्णय ले। सीखने के लिए जुनून पैदा कीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप कभी भी आगे बढ़ने से नहीं घबराएंगे। किसी भी प्रकार का भय और अधूरी इच्छा ही हमारी दुखों का कारण है। हम जितना अधिक संघर्ष कर सकते हैं, जीत हमारी उतनी ही शानदार होगी। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। इस संसार में मूर्ख व्यक्ति, अधर्मी, अज्ञानी व नास्तिक प्रकृति का व्यक्ति मेरी शरण स्वीकार नहीं कर सकता। मन जब अनुशासित और केंद्रित होता है, आत्म साक्षात्कार के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बन जाता है जो अस्तित्व की गहन सच्चाइयों को उजागर करने में सक्षम होता है। अपनी आत्मा में भगवान को पहचानें और उनकी दिशा में चलें और वे हमेशा सच्चे मार्गदर्शक होंगे। कर्मयोग से अपने कर्तव्य का पालन करो, फल की आशा छोड़ दो। आत्मविश्वास रखो क्योंकि जो आप सोचते हो वही आप बन जाते हो। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता। आप तभी तक सीख सकते हैं जब तक आप खुद को एक छात्र मान पाते हैं, क्योंकि कुछ सीखने के लिए झुकना पड़ता है। भगवान सिर्फ उन्हीं की सहायता करता है जो लोग खुद अपनी सहायता स्वयं करते हैं। जिस दिन आपके सामने कोई समस्या न आए, उस दिन आप यकीन कर सकते हैं कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। इस बात से फर्क नहीं पड़ता तुम कितनी गलती करते हो या कितनी धीरे बढ़ रहे हो, उन लोगों से बहुत आगे हो जो कोशिश ही नहीं करते। अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करो और सभी दूसरे विचार को अपने दिमाग से निकाल दो। यही सफलता की पूंजी है। जीवन का मार्ग ध्यान, भक्ति और सेवा के माध्यम से जाता है। इन तीनों में पूर्णता प्राप्त करो और अनंत शांति को प्राप्त करो। मन को संयमित करो और भगवान की आराधना करो। जब तुम भगवान के साथ स्थिर रहोगे तब तुम्हें सुख और आनंद की प्राप्ति होगी। जीवन में धर्म का पालन करो और सत्य का मार्ग चुनो। जो भी कार्य तुम सत्य और धर्म के आदान प्रदान में करोगे वह तुम्हें आत्मिक उन्नति का मार्ग दिखाएगा। जो लोग सोचना जानते हैं उन्हें किसी सिखाने वाले की जरूरत नहीं होती। अगर तुम अपनी जिंदगी अपने तरीके से नहीं जियोगे तो लोग अपने तरीके तुम पर लाद देंगे। किसी भी कार्य करने के लिए तुरंत उठो, जागो और तब तक नहीं रुकना जब तक लक्ष्य हासिल न हो जाए। ऐसे जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो। ऐसे सीखो कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो।
धैर्य रखना, यानी कि खुद का परीक्षण करना है। जो पसंद है वही मत करो, जो करना पड़ेगा वो पसंद करो। जब तक गलती करने की स्वतंत्रता ना हो तब तक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। लिफ्ट तो किसी भी समय बंद हो सकती है, पर सीढ़ियां हमेशा ऊंचाई की ओर ही ले की भावना को अपनाता है। आत्म प्राप्ति की यात्रा पर गहरी समझ और ज्ञान की तलाश करता है। जब तुम दूसरों की सहायता करते हो तो तुम्हारी सच्ची सेवा होती है। प्रेम करो, क्योंकि प्रेम ही जीवन की एकमात्र शक्ति है। जब आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तो उन्हीं की कृपा से सब संभव होता है। संघर्ष और परिश्रम के माध्यम से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। प्रेम करना सीखो, अन्यथा कार्यों का अर्थ नहीं होता। जब तुम प्रेम करोगे तब तुम्हारा मन परमात्मा के पास बस जाएगा। सफलता एक घटिया शिक्षक है। यह लोगों में यह सोच विकसित कर देता है कि वो असफल नहीं हो सकते। अगर कुछ करना या बनना चाहते हो तो सर्वप्रथम लक्ष्य को निर्धारित करें, वरना जीवन में उचित उपलब्धि नहीं कर पाएंगे। ये सच है। महान कार्य को करने का एक ही तरीका है, जो आप कर रहे हैं उसे पसंद करें। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो तुम्हें पहले सूरज की तरह जलना होगा। ऐसा कोई भी इंसान मौजूद नहीं है जो उससे ज्यादा ना कर सके, जितना कि वो सोचता है कि वो कर सकता है। साधारण लिखने वाले लोग यह दुनिया के सबसे अच्छे लोग होते हैं। यही वजह है कि भगवान ऐसे बहुत से लोगों का निर्माण करते हैं। कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न कीजिए। मैं यह क्यों कर रहा हूं? इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? और क्या मैं सफल होगा? और जब गहराई से सोचने पर इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाए, तभी आगे बढ़े। महान कार्य को करने का यही तरीका है कि आप उसे पसंद करें जो आप करना चाहते हैं। सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना होता है। पहले वह आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वह आप पर हंसेंगे, फिर वह आपसे लड़ेंगे और तब आप दिख जाएंगे। एक अच्छा दिमाग और एक अच्छा दिल हमेशा से विजयी जोड़ी रहे हैं। यह एक अनुभवात्मक समझ है जो बौद्धिक अवधारणाओं से परे है और हृदय में प्रवेश करती है। अंदर की यात्रा सबसे गहन तीर्थ यात्रा है, जहां साधक आत्मा के अनंत आयामों की खोज करता है और परमात्मा की शाश्वत उपस्थिति की खोज करता है। प्रेम वह शक्ति है जो ब्रह्मांड को एक साथ बांधती है, व्यक्तिगत पहचान से परे जाकर अस्तित्व के जटिल जाल में सभी प्राणियों को जोड़ती है। जीवन की टेपेस्ट्री में प्रत्येक क्रिया एक धागा है। आध्यात्मिक विकास की उत्कृष्ट कृति बनाने के लिए इसे सचेतनता, करुणा और निस्वार्थता के साथ बुने। बंजर धरती में भी फूल खिल सकते हैं, बस थोड़ा हौसला रखना चाहिए। बुझी शमा भी जला सकते हो, आंधी से कश्ती निकाल सकते हो। निरंतर चलते रहो अपने पथ पर, किस्मत तुम अपनी बदल सकते हो। जीवन की यात्रा में मन सारथी है, इंद्रियां घोड़े हैं और बुद्धि लगाम है। एक नियंत्रित मन व्यक्ति को आंतरिक शांति की मंजिल तक ले जाता है। ध्यान मन को शांत करने की कला है जो सच्चे आत्म को सामने आने और आत्म खोज के मार्ग को रोशन करने की अनुमति देता है। ज्ञान का उद्देश्य विकास करना है और विकास का उद्देश्य सभी प्राणियों की सेवा करना और उनकी भलाई में योगदान करना है। सच्चा त्याग उन इच्छाओं को छोड़ना है जो आत्मा को बांधती हैं, न कि केवल बाहरी संपत्ति का त्याग करना। यात्रा में ही आनंद खोजें, क्योंकि जागरूकता और उद्देश्य के साथ उठाया गया प्रत्येक कदम आध्यात्मिक विकास की ओर एक कदम है। ज्ञान का दीपक अज्ञानता के अंधेरे को दूर करता है, सभी जीवन के अंतर संबंध और ब्रह्मांड में व्याप्त दिव्य सार को प्रकट करता है। निष्क्रियता में आसक्त मत रहो, कर्तव्य का अनुशासित पालन करता आनंद की उच्चतम अवस्था प्राप्त करता है। जैसे ही कमल कीचड़ से बेदाग उगता है, एक व्यक्ति चुनौतियों और बाधाओं को पार कर सकता है, जीवन के अनुभवों से समझदार और अधिक सुंदर बनकर उभर सकता है। परम वास्तविकता निरपेक्ष को अटूट भक्ति, शुद्ध प्रेम और निस्वार्थ सेवा के माध्यम से महसूस किया जा सकता है। अलगाव का मतलब बाहरी दुनिया से बचना नहीं है, बल्कि बाहरी परिस्थितियों की परवाह किए बिना आंतरिक शांति और संतुलन बनाए रखना है। निस्वार्थ कर्म का मार्ग भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया के बीच का पुल है, जो सभी अस्तित्व की एकता की प्राप्ति की ओर ले जाता है। बुद्धि वह प्रकाश है जो अज्ञानता के अंधेरे को दूर करती है
स्वयं की गहराई में छिपे शाश्वत सत्य को उजागर करती है। दिल छोटा न करो, यूं न तुम अपने इरादे बदलो, हर पल में अपनी जिंदगी जी लो, सपनों को अपनी मुट्ठी में भर लो। जो बीत गया है उसके लिए रोना नहीं चाहिए हो, कोई खास तो उसे खोना नहीं चाहिए। अंधेरों में ही चमकते हैं सितारे, हालातों का रोना रोना नहीं चाहिए। जो दिया जलता है उजाला उसी में होता है, जो डर जाए जलने से वो दिया अंधकारमय होता है। मुस्कुराते इंसान को यकीनन दर्द ने ढाला होगा, चलते हुए इंसान के पैरों में ही तो छाला होगा। जो संघर्ष करता है वो जरूर चमकता है, मेहनत से दूर भागने वाला दर बदर भटकता है। कर्म का फल तो होता है, परंतु कर्म करने का तरीका भी महत्वपूर्ण है। जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है वह अच्छा होगा। जब तुम अपनी भाग्यशाली जीवन शैली से कर्म करते हो तो तुम्हें सफलता का आनंद मिलता है। अपना कर्तव्य निभाना ही सबसे उत्तम कर्म है, इसमें समर्पण और समर्थन होना चाहिए। आत्मा में शांति को पाने के लिए कर्म में ब्रह्मा बनो, यानी पूर्णता से कर्म करो। कर्म को फल के लिए नहीं, कर्म को कर्म के लिए करो, फल स्वयं आएगा। जीवन का मूल्य सीखो, समर्पण से भरा होता है। सच्चे मार्ग पर चलने वाले को कभी भी अच्छा मौका नहीं हारता। परमात्मा पर केंद्रित एक अटूट मन के साथ दृढ़ संकल्प आध्यात्मिक पथ पर बाधाओं पर काबू पाने की कुंजी है। धैर्य से संपन्न व्यक्ति धीरे धीरे सबसे विकट चुनौतियों पर काबू पा सकता है, यह समझते हुए कि समय स्वयं ही जीवन के गहरे अर्थ प्रकट करता है। एक व्यक्ति जो इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से परेशान नहीं होता है, जो नदियों की तरह समुद्र में प्रवेश करता है, जो हमेशा भरा रहता है लेकिन हमेशा शांत रहता है, केवल शांति प्राप्त कर सकता है। सच्चा योगी विविधता में एकता को समझता है, सृष्टि के सभी पहलुओं में दिव्य उपस्थिति को पहचानता है। बुद्धिमान लोग समझते हैं कि सच्ची खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है, बल्कि आत्म जागरूकता और आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से विकसित की गई एक आंतरिक स्थिति है। वर्तमान क्षण के साथ सामंजस्य बनाकर जिएं, इसे एकमात्र वास्तविकता के रूप में पहचानें। अतीत जा चुका है और भविष्य अभी आना बाकी है, अभी को गले लगाओ। अपनी क्षमताओं का सही तरीके से उपयोग करो ताकि तुम सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सको। कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जीत उसे मिलती है जो कभी हारता नहीं। जीवन में सफलता का सूत्र है, संघर्ष को नकारात्मकता में बदलो और सीधे मार्ग पर चलते रहो। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए तुम्हें संघर्ष करना होगा, परंतु उससे हार नहीं मानना होगा। विफलता तभी होती है जब तुम हार मान लेते हो। सफलता का सूची कभी खुला रहता है। अपने सपनों की पूर्ति के लिए तुम्हें उनकी प्राप्ति के लिए काम करना होगा। अपने सपनों की पूर्ति के लिए तुम्हें उनकी प्राप्ति के लिए काम करना होगा। सच्ची सफलता में समाहित रहो, क्योंकि वह सात्विक बनाती है और तुम्हें आत्म संवाद का अवसर देती है। आत्मनियंत्रण और समर्पण से भरा हुआ जीवन सही मार्ग का पालन करने में सहारा प्रदान करता है। अगर तुम सही दिशा में जा रहे हो तो तुम्हें कभी भी अकेला महसूस नहीं होगा। जीवन के उत्कृष्टता की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए तुम्हें सफलता के मार्ग पर चलना होगा। संघर्ष में भी आत्मसमर्पण बना रहे, क्योंकि वही तुम्हें आगे बढ़ने का साहस देता है। अपने कर्तव्यों का पालन करते रहो और देखो कैसे जीवन तुम्हारे लिए सुंदरता से भरा होता है। आत्मविश्वास रखो और अपने सपनों की पूर्ति के लिए हमेशा प्रयासशील रहो। जीवन के रास्ते में आए रुकावटों को पार करने के लिए आत्मसमर्पण और संघर्ष का सामर्थ्य बना रखो। सच्ची सफलता में सही दिशा में प्रकट होने वाली ऊर्जा छिपी होती है। कभी भी हार नहीं मानना, क्योंकि हर हार को एक नई शुरुआत मिलती है। जीवन का सच यही है कि हर क्षण एक नई शुरुआत हो सकती है, तुम्हें बस विश्वास रखना होगा। जीवन का सच यही है कि हर क्षण एक नई शुरुआत हो सकती है, तुम्हें बस विश्वास रखना होगा। परमात्मा पर केंद्रित अनुशासित मन कामुक सुखों की इच्छा से मुक्त होता है और आंतरिक यात्रा में आनंद पाता है। उसके लिए प्रयास करें जिसकी कोई इच्छा नहीं है और स्वयं की तलाश करें, यह महसूस करते हुए कि आप कालातीत हैं और बदलती दुनिया से परे हैं। एक व्यक्ति जो इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से परेशान नहीं होता है, जो नदियों की तरह समुद्र में प्रवेश करता है, जो हमेशा भरा रहता है लेकिन हमेशा शांत रहता है, केवल शांति प्राप्त कर सकता है। आत्मबोध सर्वोच्च ज्ञान है,
और वैराग्य सर्वोच्च अनुशासन है। जो दोनों में महारत हासिल कर लेता है वह वास्तव में प्रबुद्ध है। आत्मखोज की यात्रा में ज्ञान का दीपक पथ को रोशन करता है, भौतिक संसार की क्षणभंगुर प्रकृति से परे शाश्वत सत्य को प्रकट करता है। स्वयं नियंत्रित आत्मा इंद्रिय विषयों के बीच घूमती हुई न तो इच्छा करती है और न ही घृणा करती है। ऐसे व्यक्ति के लिए मिट्टी का ढेला पत्थर और सोना सभी एक समान है। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष करने में मजा आए, क्योंकि सच्ची खुशी उसमें ही है। जीवन का मूल्य तभी बढ़ता है जब तुम अपने कार्यों में पूर्णता की ओर प्रकट होते हो। सकारात्मक सोच रखो और किसी भी परिस्थिति में हिम्मत नहीं हारो, यही तुम्हें आगे बढ़ाएगा। जीवन के सफलता के सिर्रे में एक है सही समय पर सही निर्णय लेना। अपने कर्मों का पूरी ईमानदारी से निर्वहन करो, फल खुद आएगा। आत्मनियंत्रण रखो और जीवन को अपनी मर्जी से निर्माण करो, यही एक सफल जीवन की कुंजी है। अपनी क्षमताओं का सही तरीके से उपयोग करना सीखो ताकि तुम अद्वितीयता में शिखर पर पहुंच सको। सफलता में सुख शांति का सिर्रा है, संतुलन जो आत्मा को स्थिरता प्रदान करता है। अपनी मेहनत में समर्पित रहो और किसी भी परिस्थिति में हिम्मत नहीं हारो, क्योंकि वही असली जीत है। जीवन का सच यही है कि कोई भी मुश्किल रास्ता तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की ओर बढ़ाता है। समर्थन और सहारा अच्छे मित्रों और परिवार से मिलता है, जो तुम्हें आगे बढ़ने में साथी बनाए रखते हैं। अपने आत्मसमर्पण से तुम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हो। उच्च स्तर का संबोधन करने के लिए तुम्हें उच्च मानकों की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध होगा। समर्थन, संघर्ष और समर्पण के साथ तुम हर कठिनाई को पार कर सकते हो। जीवन के सफलता के मार्ग पर बढ़ते रहने के लिए तुम्हें सकारात्मक भावना बनाए रखना होगा। संघर्ष में भी धैर्य बनाए रखो, क्योंकि सफलता वहां है जहां आत्मसमर्पण होता है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार रहो, क्योंकि कभी भी एक अच्छा मौका आ सकता है। आत्म प्रेरणा बनाए रखो और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में जुटे रहो। आत्मा न तो जन्मती है और न ही मरती है। आपको अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करने का अधिकार है, लेकिन आप अपने कार्यों के फल के हकदार नहीं हैं। विश्व के कल्याण की सेवा के लिए निरंतर प्रयास करें। निस्वार्थ कर्म के प्रति समर्पण से व्यक्ति सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त करता है। योग स्वयं की स्वयं के माध्यम से स्वयं तक की यात्रा है। मनुष्य अपने विश्वास से बनता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह होता है। परिवर्तन ब्रह्मांड का नियम है। आप एक पल में करोड़पति या कंगाल हो सकते हैं। अपना अनिवार्य कर्तव्य निभाओ, क्योंकि कर्म वास्तव में निष्क्रियता से बेहतर है। मन बेचैन है और इसे रोकना कठिन है, लेकिन अभ्यास से यह वश में हो जाता है। जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है। एक व्यक्ति अपने मन के प्रयासों से ऊपर उठ सकता है, वह उसी प्रयास से डूब भी सकता है। स्वयं नियंत्रित आत्मा जो राग और द्वेष से मुक्त होकर इंद्रिय विषयों के बीच विचरण करती है, न तो प्रसन्न होती है और न ही उदास होती है। उन लोगों के लिए मन एक दुश्मन की तरह काम करता है जो इसे नियंत्रित नहीं करते। भौतिक संसार में 3 कारक बंधन का कारण है: इंद्रिय संतुष्टि की लालसा, इंद्रिय विषयों के साथ जुड़ाव और मुक्ति की इच्छा। उससे मत डरो। जो वास्तविक नहीं है न कभी था और न कभी होगा। जो वास्तविक है वह सदैव था और उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। जो लोग आक्रोश से मुक्त हैं, जो दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और जो सभी प्राणियों के प्रति मित्रवत हैं, वे मुझे प्रिय हैं। जो कुछ भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। जो भी होगा अच्छे के लिए ही होगा। योगी तपस्वी से महान है, अनुभववादी से महान है और सकाम कार्यकर्ता से महान है। इसलिए हे अर्जुन, हर परिस्थिति में योगी बनो। आत्मा को कभी किसी हथियार से काटा नहीं जा सकता। न आग से जलाया जा सकता है, न पानी से गीला किया जा सकता है, न हवा से सुखाया जा सकता है। मन को शांत करने का प्रयास करें। ध्यान के अभ्यास में व्यक्ति चेतना से परे जाना सीखता है। फलों के प्रति आसक्ति का त्याग करें। सफलता और विफलता में सम संयम रखें, क्योंकि योग का तात्पर्य स्वभाव की सम समुद्रता से है। अपनी इच्छा शक्ति की शक्ति से स्वयं को नया आकार दें। कभी भी स्व इच्छा से स्वयं को अपमानित न होने दें।
जिसके पास कोई लगाव नहीं है वह वास्तव में दूसरों से प्यार कर सकता है, क्योंकि उसका प्यार शुद्ध और दिव्य है। बुद्धिमान लोग इन परिवर्तनों से भ्रमित नहीं होते, वे अपरिवर्तनीय वास्तविकता को जानते हैं। जब ध्यान में महारत हासिल हो जाती है तो मन हवा रहित स्थान में दीपक की लौ की तरह अटल रहता है। खुशी की कुंजी इच्छा में कमी है। शांत मन में ध्यान की गहराई में स्वयं स्वयं प्रकट होता है। जो बहुत अधिक खाते हैं या बहुत कम खाते हैं, जो बहुत अधिक सोते हैं या बहुत कम सोते हैं, वे ध्यान में सफल नहीं होंगे। कर्म का सच्चा लक्ष्य स्वयं का ज्ञान है। योग में स्थित होकर आसक्ति रहित होकर तथा सफलता और असफलता में समचित्त होकर अपने कर्म करो। ऐसी समता को योग कहा जाता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि उसे धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। धर्म का पालन करने से जीवन में कोई भी संकट नहीं आता, क्योंकि धर्म हमें सही दिशा दिखाता है। कृष्ण ने यह भी बताया कि जीवन में कर्म का बहुत महत्व है। कर्म किए बिना कोई भी सफलता नहीं मिल सकती। मनुष्य को अपनी क्षमता के अनुसार कर्म करना चाहिए और उसे फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। निस्वार्थ भक्ति। भगवान ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि निस्वार्थ भाव से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भक्ति से मनुष्य को आंतरिक शांति और सफलता मिलती है। कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि जीवन में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। अगर हम किसी एक क्षेत्र में ज्यादा ध्यान देंगे तो बाकी के क्षेत्रों में असंतुलन हो सकता है। इसीलिए हमें हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखना चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हर व्यक्ति को अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। स्वधर्म का पालन करने से व्यक्ति न केवल अपनी आत्मा को शांति प्रदान करता है, बल्कि समाज का भी कल्याण होता है। भगवान कृष्ण के उपदेशों को समझने के बाद अर्जुन ने युद्ध में भाग लिया और उसने अपने सारे संदेह और भय को त्याग दिया। कृष्ण के उपदेशों से उसे यह समझ में आ गया कि वह अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हट सकता। उसे अपने धर्म के अनुसार कार्य करना था। कृष्ण ने उसे यह भी समझाया कि मनुष्य को अपने कर्मों में सफलता तब मिलती है जब वह अपनी पूरी ऊर्जा और समर्पण के साथ कर्म करता है। अर्जुन ने कृष्ण के उपदेशों के आधार पर युद्ध लड़ा और वह विजयी हुआ। महाभारत का युद्ध जीतने के बाद अर्जुन ने यह महसूस किया कि कृष्ण के उपदेशों का पालन करके ही वह सफल हो सका। यही नहीं, कृष्ण ने उसे यह भी समझाया कि युद्ध केवल शारीरिक नहीं, मानसिक और आध्यात्मिक भी होता है। जब मनुष्य का मन स्थिर होता है और वह अपने कर्मों में निस्वार्थ भाव से लगा रहता है, तब वह किसी भी युद्ध को जीत सकता है। भगवान कृष्ण का उपदेश आज भी प्रासंगिक है। आज के समाज में भी लोग मानसिक दबाव, तनाव और उलझनों का सामना कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में गीता के उपदेश जीवन को सही दिशा देने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपने कर्तव्यों का पालन निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। हमें किसी भी कार्य में स्वार्थ की भावना नहीं रखनी चाहिए और न ही हमें अपनी सफलता या असफलता से चिंता करनी चाहिए। हमें अपने कर्मों में समर्पित होकर कार्य करना चाहिए। अगर हम श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन करें तो न केवल हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि हम अपने आंतरिक शांति और संतुलन को भी पा सकते हैं। कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि सफलता केवल बाहरी परिणामों से नहीं, बल्कि आंतरिक संतुष्टि और परमात्मा के साथ संबंध से आती है। कृष्ण का जीवन और उनके उपदेश हमारे जीवन को दिशा देने वाले हैं। उन्होंने हमें यह सिखाया कि जीवन के किसी भी संघर्ष में हमें अपने कर्तव्यों का पालन निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। गीता के उपदेशों के माध्यम से कृष्ण ने हमें यह बताया कि सफलता केवल बाहरी दिखावे पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह हमारे आंतरिक संतुलन और सही मार्ग पर चलने पर निर्भर करती है। अर्जुन की तरह अगर हम भी कृष्ण के उपदेशों का पालन करते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, बल्कि समाज और संसार के लिए भी एक आदर्श स्थापित कर सकते हैं।